नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं OTT क्रेजीज। मैं बात करने वाला हूं मैदान फिल्म के ट्रेलर के बारे में। 2 मिनट 43 सेकंड का ये ट्रेलर है। मुझे कैसा लगा वो बताऊंगा। अमित रविंद्रन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने गजब का डायरेक्शन किया है। ट्रेलर मैंने देखा और कम से कम 2 से 3 मरतबा देखा। नॉर्मली ट्रेलर में इमोशंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में भर भर के इमोशंस है। और उतरना 11 लेकिन खेलना एक, ऐसा मतलब टीम बनो, उस तरह से खेलना इंडिया के लिए। तो 1952 से 62 का जो गोल्डन ईयर था फुटबॉल का, इंडियन फुटबॉल का, वो दिखाया गया है। वो भी सैयद अब्दुल रहीम जो उस दौरान इंडियन टीम फुटबॉल के कोच थे, फुटबॉल कोच, उनकी ज़िंदगी से प्रेरित ये कहानी दिखाई गई है। एक तरह की बायोपिक आप इसे कह सकते हैं, जो बहुत ही लॉन्ग ओवरड्यू था बॉलीवुड के लिए इस पर ये फिल्म बनाना। एक बहुत अच्छा और रिच सब्जेक्ट है, लेकिन इस फिल्म को कोविड से पहले बनकर रिलीज़ हो जाना था। 2019 की फिल्म है, शूटिंग स्टार्ट हुए जितना मुझे पता है। लगभग 5 साल बाद इसे थिएटरिकल रिलीज़ मिली है। बहुत इस पर बर्डन है, बहुत महंगी हो चुकी है फिल्म। लेकिन मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म इतना दिन डब्बे में क्यों पड़ी रही। ये मुझे पता है कोविड के दौरान जो स्टेडियम वाले शॉट्स जैसे आप देखे होंगे, उस स्टेडियम वाकई में बनाया गया था मुंबई की फिल्म सिटी में। उन एक्टर्स को बुलाया गया था, विदेशों से एक्टर्स को बुलाया गया था। उसके बाद कोविड के दौरान उन एक्टर्स को वापस भेजा गया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिस वजह से फिल्म की शूटिंग डिले हो गई। तो कॉस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो डबल हुआ। वापस से एक तरह से साइड बिल्डअप करना जीरो से वो आसान नहीं होता, स्पेशली बड़े बड़े साइड। तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी गलत चीज़ें इस फिल्म के साथ हुई, लेकिन फिल्म का जो कोर है, यानी फिल्म की जो आत्मा है, वो कहीं भी गलत नहीं नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी फिल्म जिसे काफ़ी वक्त पहले रिलीज़ हो जाना चाहिए था, 8 से 10 बार ये डिले हो चुकी है। आखिरकार इसका ट्रेलर आया और अजय देवगन का ये जो किरदार है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से इतना बढ़िया किरदार लग रहा है कि इन्हें नेशनल अवार्ड मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ही इज द वन एंड ओनली एक्टर हु शुड विन ए नेशनल अवार्ड अगेन फॉर मैदान। इंडिया की प्राइड की बात है, उस इंडिया की प्राइड के लिए फिल्म है। और जो चलचित्र में मुझे दिख रहा है बहुत ही बढ़िया है। और ये ट्रेलर आप जितनी मर्तबा देखो उतनी मर्तबा देखने का मन करेगा। ये इस ट्रेलर की खासियत है। ट्रेलर में खामियां नहीं नजर आई, इसलिए मैं खामियां गिनती नहीं करूंगा। कोलकाता का जो पुराना ज़माना है वो याद आ गया। पुरानी रेट्रो फिल्में ज़्यादातर कोलकाता में बनती थी। पहले पता आपको, मुंबई में कम शूटिंग होती थी, कोलकाता में ज़्यादा होती थी। जिसे सिनेमा की जानकारी है, पता हो, जानते हैं इस बात को। कोलकाता हब हुआ करता है, जिसे अब बम्बई है या मुंबई आप कह सकते हैं। तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत नॉस्टैल्जिक है, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही बढ़िया फील है। कैसे बड़े बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि इंडिया से, इंडियन टीम से हमें कोई उम्मीद नहीं है, कुछ यकीन नहीं कि इंडिया की टीम ऐसा कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम को, जो अपने वर्स्ट फेज से चल रही थी फुटबॉल में, जब वो जूता भी हमारे खिलाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाए, उस समय इंडियन के खिलाड़ी किस तरह से जीतते हैं, किस तरह से फाइट करते हैं अब बाकी टीम के साथ, ये उसकी कहानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फिल्म है जिसे मैं बहुत ही सुकून से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के थिएटर में जाके देखना चाहूँगा। और जब ये दोपहर में ट्रेलर आया तो मैं काफ़ी व्यस्त था उस समय। मैं बनाने की कोशिश किया 1-2 बार, लेकिन वक्त और माहौल सही नहीं था, इसलिए बहुत लेट इस ट्रेलर का रिव्यू दे रहा हूँ। लेकिन दिलो जान से ट्रेलर मुझे पसंद आया और मेरी तरफ से किसी भी तरह से इस ट्रेलर को 5 में से 4.5 स्टार दल जीत के इस ट्रेलर ने। और अजय देवगन की आंखें काफ़ी कुछ कह गई। मुझे लगता है उनको डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।